इस संबंध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरा नाम अमन कश्यप है। मैं गोधुइया नाले में जो मेरी अगाजी नंबर प्रभावित हो गई है 241, 242, 243/4, उसके संबंध में मुझे मुआवजा अभी तक दिया नहीं गया है और हमारे ज़मीन पे खनन हो रहा है। मुझे ये शिकायत करना है कि मुझे मुआवजा मिल जाने के बाद ही मेरी ज़मीन पे खनन किया जाए। कितने लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है? मेरे टोटल 18 पट्टेदार हैं। 18 लोगों की जमीन प्रभावित हो गई है। टोटल 14 डिसमिल जमीन है। वहाँ के और जो और भी लोग हैं उनको मुआवजा मिल चुका है? हाँ, हमारे पट्टेदारों को नहीं मिला है, वहाँ बाकी सबको मिल चुका है। आपको क्यों नहीं मिला मुआवजा? हमको इसलिए नहीं मिला, इसके पहले जब रत्नेश सिंह थे तो ही उस समय डील हो गया था कि 50% आप हमको दे दीजिएगा, तब आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। हमारे लोग तैयार नहीं हुए। उसके बाद दूसरे लोग आए, वो लोग कहें ऐसा है 1,82,000 रुपये ले लीजिए, हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, आप लोग मुआवजा नहीं निकलवा पाइएगा। तो हम लोग उसको भी छोड़ दिए। फिर उसके बाद रिंकू सिंह जी आए, उसके बाद उनसे भी हम प्रार्थना किए, तो वो भी हमारे बातों को ध्यान में न रखते हुए उस बीच वो वहाँ से उनका पद हट गया, फिर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। फिर राम कुमार गुप्ता जी आए, उनसे मैं मिला। 1 तारीख से मैं लगातार उनसे मिल रहा हूँ, फ़ोन पे बात भी हो गई है। 17 तारीख को उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे आया तो ये दिखाया कि आपकी ज़मीन जो है उस पर मुआवजा मिलना तय है, जो कि 241 और 243/4 है। 242 बोले थे कि इसकी नापी करने के बाद बताया जाएगा, लेकिन 241, 243/4 में मुआवजा तय था। उसके बाद से वो बोले कि 10 दिन का हमें समय दीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो जमा कीजिए। हमने अपने कागज से सारा डॉक्यूमेंट लेके उनको जमा कर दिया। उसके बाद से हमारे जब जमीन पे जेसीबी जब चली गई तो हमने विद्रोह किया कि जेसीबी मत चलाइए। फिर हम अपने एडवोकेट साहब को भी लेके गए, तो उन्होंने कहा कि बिना आप मुआवजा दिए किसी की जमीन पे खनन नहीं कर सकते। तो उस समय तहसीलदार जी तत्काल प्रभाव पे और लेखपाल साहब दोनों लोग आए। उस दिन था आपका 25 तारीख को संडे था। तो ये बोले कि देखिए संडे है, आज तो मुआवजा तत्काल बन नहीं सकता है, आप एक काम कीजिए, फिर 26 जनवरी है, आप 27 तारीख को मुआवजा दे दीजिए। वो पेपर में भी निकला था, वो पत्रकार भी आए थे, उनके सामने ये सारी बात हुई थी कि 2 दिन बाद इनको मुआवजा दे दिया जाएगा। और फिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि काम तब तक चालू रहने दीजिए, आखिर आपको मुआवजा तो 2 दिन बाद मिल ही जाएगा, 2 दिन में हम कितना काम कर लेंगे। फिर उसके बाद से जब हम लोग तहसील पहुंचे रजिस्ट्री करने के लिए, तो बताया जा रहा है कि एक महिला आई है जो उस जमीन पे अपना हक बता गई है। तो हम लोग वापस जमीन पे आए, उस महिला से डॉक्यूमेंट मांगे, तो पता चल रहा है कि ये 2 नोटराइज किया हुआ है, 30,000 रुपया हमारे कुछ खातेदार लोग उस पर उठाए हैं जमीन पे, जो कि 2002 की नोटरी थी, जो कि वो वैलिड नहीं है इस समय। 24 साल पुरानी नोटरी हो गई है, अभी तक रजिस्ट्री हुआ नहीं, हमारे एडवोकेट साहब ने बोले। फिर उसके बाद राम कुमार गुप्ता जी ने वहाँ पे पैमाइश किया, उसी दिन बताया इस साइड 242 है, उसमें आधा नाला बगा है, 241 पे हम खड़े हैं और इसका मुआवजा बनेगा। उसके बाद से वो वहाँ से चलेगा। फिर उसके बाद से हमने कहा कि ये मुआवजा का क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि 50% हमको चाहिए, तब मैं मुआवजा बनाऊंगा। जब मैं इसका विरोध किया तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी ज़मीन को पूरे प्राकृतिक नाले में दिखा दूंगा, उसके बाद आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिला सकता। तो फिर हमने यहाँ पे डीएम साहब के पास आए। डीएम साहब बोले कि ऐसा है, मुझे रिपोर्ट आ जाने दीजिए तहसीलदार से, जो रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर आप उस रिपोर्ट को लेके कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट है आप लोग के माध्यम से कि मेरी ज़मीन को खनते लोग जा रहे हैं, अब खन के जब उसमें पानी बहने लगेगा तो वो प्राकृतिक नाले में दिखाने लगेंगे, और उसके बाद से तो हम कैसे कहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री तो है नहीं, और मेरी बाउंड्री थी जो कि वो लोग तोड़ दिए जेसीबी से। मेरे पास फोटो है, फोटो आपके पास सबमिट भी कर दिया हूँ, और वीडियो भी है, वीडियो आपको भी दे दूंगा। क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे काम रुकवा दिया जाए, जब तक हम लोग को मुआवजा न मिले। उसके बाद पैमाइश करा दिया जाए स्पेशल टीम के, क्योंकि हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाकर वहाँ पे नपवाया, तो मेरी जमीन नाले में प्रभावित प्राकृतिक रूप से नहीं है, उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा, तब वो नाले में जाएगी, क्योंकि नाले के बाद 15 फीट का
रोड भी पास है दोनों साइड, तो वो 15 फीट का जो रोड है, क्योंकि मेरी जमीन की चौड़ाई केवल 8 मीटर है, तो 8 मीटर में 15 फीट तो जाना ही जाना है, मेरा मुआवजा मिलना ही मिलना है। क्योंकि नाले की जो अराजी है वो 242 नंबर है और मेरी जो अराजी है वो 241 नंबर है, जो कि सेम बॉर्डर पे है। क्या नाम है आपका? अमन कश्यप।